गौतम मेहरोत्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं गौतम से मेरा निवेदन है, गौतम आए और सूक्ष्म शब्दों में अपने विचार रखेंगे। लॉयंस क्लब शुरू से बहुत ही सामाजिक कार्य करता है और इसी क्रम में जैसे दीपक वाली जी का एक मिशन शुरू हुआ सफाई अभियान, तो लॉयंस क्लब काशीपुर इसका धन्यवाद देता है दीपक वाली जी को कि इन्होंने एक अच्छी पहल शुरू करी। रातों रात सफाइयाँ हो रही हैं, नालियाँ बन रही हैं और जैसे कि रईस साहब ने कहा कि किसी एक का कार्य नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि हम सब मिलकर अगर इसे करेंगे तो काशीपुर हमारा सुंदर बनेगा, स्वच्छ बनेगा। जब हम कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ बहुत सफाई है, यहाँ गंदगी नहीं है, तो उसके लिए हम कहते हैं यहाँ है सफाई और हमारे इंडिया में नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अगर खुद से पहल शुरू करेंगे तो ये सफाई अभियान आगे चलता रहेगा। इसमें मेयर साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम सबको साथ देना पड़ेगा। अपने घरों में, स्कूल में, गलियों में अगर हम इस अभियान को अच्छे से चलाएंगे तो काशीपुर हमारा साफ सुथरा रहेगा। धन्यवाद। अकेले इस अभियान को सफल बनाना संभव कम है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से, आपके विभिन्न सर्विस क्लबों के माध्यम से जनता को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। अब हमारे मध्य हमारे क्योंकि मेयर साहब हैं, हम उनके विचार भी सुनना चाहेंगे। मेरा निवेदन है दीपक वाली भैया से कि कृपया मंच पे आए और अपने विचार। संगठनों से आए हुए मेरे सभी आदरणीय बंधु जो यहाँ पर बैठे हैं, जितनी भी संस्थाएं यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इंडस्ट्री के माध्यम से आए हुए लोगों का भी, साथ में हमारे यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं मेरी, उन सबका भी आभार धन्यवाद। और मीडिया बंधुओं का भी यहाँ पहुँचने पर, पार्षदगणों का जो इसमें सहयोगी बनने जा रहे हैं। कार्यक्रम आप जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम सब लोगों को अभी 5-7 मिनट के अंदर, मैं विधायक जी का इंतजार कर रहा हूँ, पहुँचने वाले हैं वो, उसके बाद बाहर ही चलना है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने जो बात कह दी, उसके बाद जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया है। तो एक बात तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में जब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, जब आप लोगों ने मुझे मेयर के रूप में इस कुर्सी पर बैठाया है, तो लगभग 2441 सड़कों का निर्माण होना है। तो सड़कें मैं बना सकता हूँ, डस्टबिन में मंगवा सकता हूँ, नालियों को चौड़ा मैं कर सकता हूँ, बिजली के खंभों को ठीक कर सकता हूँ, उनकी लाइटें लगवा सकता हूँ, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग के बिना एक काम नहीं कर सकता, वो है शहर को साफ करना। जब तक जनता का सहयोग इस काम में नहीं मिलेगा, तब तक ये अभियान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। चाहे इसमें मेरे साथ मैं एक दीपक वाली की जगह 100 भी आ जाएं, या हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनकी भी कितनी भी संख्या बढ़ा दें, जब तक आप सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये असंभव काम है। हमने अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ दिन रात लगकर जिन नालों को कहा जाता था कि ये कभी साफ नहीं हो सकते, जिस गैबिया नाले को भी कहा जाता था यह असंभव है, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए। मेरे साथ यहाँ हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष रह चुके अभिषेक जी बैठे हैं। जब मैंने पहला इंस्पेक्शन किया था तो वो साथ में थे सुबह 6:30 बजे। तो मैं रुके हुए पानी को जब मैंने देखा कि एक नाली में पानी रुका हुआ था, तो मैंने कहा अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, नाली में पानी क्यों रुका हुआ, ये बह क्यों नहीं रहा। तो उस नाली के साथ साथ मैंने कहा पहले वहाँ चलते हैं जहाँ ये नाली जाकर मिलती है। उस नाली के साथ साथ हम चलते हुए आधा किलोमीटर जब गैबिया नाले में पहुँचे, तो वहाँ पे नाले पर आप चल सकते थे, पानी के नाले पे आप चल सकते थे। वो 8 से 9 फुट प्लास्टिक बॉटल और कूड़े से फटा हुआ था। उसके बाद ये कहा कि जहाँ पर इस ड्रेन को जाना है बहने के लिए, उसका सफाई होना चाहिए। की चौड़ाई गहराई कम है, वो उतना पानी कैरी नहीं कर सकती, उनको चौड़ाई को बढ़ाना चाहिए। वही तुरंत डिसीजन लिए, आकर फिर बैठे कहाँ कहाँ ऐसा होना है शहर को, इंदौर को देखने के लिए। इंदौर कि मुझे कंट्रोल रूम बनाना है, मैं चीजों को कंट्रोल कैसे करूं। उस कंट्रोल रूम को मैंने सोचना शुरू किया। विधायक जी, सोचते सोचते मैं उस जगह पर पहुंच गया अपने दिमाग में। मैंने बार बार कहा है, आपको ध्यान होगा कि योजना पहले दिमाग में बनती है, फिर कागज पर आती है, फिर धरातल पर आती है। तो दिमाग में बननी शुरू हुई कि कैसे हर घर मुझे दिखाई दे। मैं एक जगह बैठा हूँ
लेकिन मैं चाहूं तो मैं किसी भी घर को देख सकूं। ये मैंने सोचा। इसको सोचने के बाद मैंने सर्च करना शुरू किया, लोगों को भी बातचीत शुरू हुई और मैं उस किनारे पर पहुंच गया। अभी हम टेंडर करने जा रहे हैं, एक हॉल हमें चाहिए था, वो हम बना रहे हैं। 2 महीने 2.5 महीने में एक हॉल बना देंगे, बहुत बड़ा नहीं, 1200-1500 फीट का। और उसमें एक कंट्रोल रूम हम तैयार करने जा रहे हैं। उस कंट्रोल रूम का काम सिर्फ ये है, अगस्त में हमारे पास गाड़ियां आ जाएंगी। जो भी गाड़ी जिस समय शहर में चल रही है, आप भी जानते हैं, जीपीएस लगा दो तो गाड़ी की लोकेशन आ जाएगी। यहाँ तक बहुत इजी हो गया। वो गाड़ी, आप कोई भी आएगा और देखेगा कि इस समय इस नंबर की गाड़ी जो इस वार्ड में होनी चाहिए थी, उस वार्ड में वो इस समय किस लोकेशन पे है वो दिख जाएगी एक बटन दबा के। लेकिन जो अगला बटन दबाना है उस कंट्रोल रूम की स्क्रीन का, उसमें अगर मैं चाहूंगा, मैं या आप कोई भी, हम जैसी चाहेंगे कि मुझे उस रोड को देखना है, सपोज कीजिए कि भाई बाजपुर रोड की स्थिति दिखाई है, तो स्क्रीन पर बाजपुर रोड आ जाएगी। अब बाजपुर रोड पर भी मैंने कहा कि मुझे विधायक जी के घर का बाहर दिखाइए, तो विधायक जी का घर स्क्रीन पे आ जाएगा और उनके बाहर की स्थिति आ जाएगी कि बाहर कूड़ा है या नहीं है तो क्यों है। यहां तक मैं पहुंच गया और उस कंट्रोल रूम का प्लानिंग सब बनना शुरू हो गया है। इधर हम निर्माण करेंगे और उसको इतना अच्छा बनाएंगे। अच्छे से मेरा मतलब है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ही नहीं, देश का कोई भी बड़े से बड़ा नेता उस कंट्रोल रूम के अंदर जाकर उस पर बैठकर देख सके, वो इस लायक होगा। क्योंकि बच्चों के ग्रुपों में हमने स्कूल्स को लाना है, उनको दिखाना है कि ये हमारी व्यवस्था है और हमें इसमें अब सहयोग चाहिए। अभी आखिरी चीज बची हुई है, वहां तक कोशिश कर रहा हूं। आपके घर में से कोई घर का मालिक बाहर निकलता है या आपका जो आपने काम पर रखा हुआ है वो बाहर निकलता है और डस्टबिन को सड़क पर पटक देता है, वही उसकी फोटो खींच जाए, हम पे आ जाए और हम रिक्वेस्ट लेटर के साथ आपको आपकी फोटो भेज दें। ये अभी काम मेरा बाकी है, इसकी कोशिश मैं कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है हम इस पर भी पहुंच जाएंगे। भैया 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 बाजार वाले कौन है? बाजार वाले आइए, हम ही लोग गाड़ी के साथ चले जाएंगे। 4 की टीम बन गई है सर। ले लो सर, डस्टबिन उठाओ, डस्टबिन उठाइए। ये लो एक डस्टबिन भी ले लो। हमारा आने का मतलब क्या है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरे शहर भर के जो दुकानदार हैं उनके पास दुकान उठा के डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम अन्य जितने भी सर झंडी थोड़ा सा ऊपर उठा लो, अरे फिर फोटो छिप जाएगी। के विषय में क्या कहना चाहूँगा, इससे कितना लाभ पहुँचे? देखिए, ये जो स्कीम है ये इंडियन हाउसिंग अर्बन हाउसिंग की स्कीम है, जिसमें ये डस्टबिन आए हैं और
निगम के माध्यम से ये लोगों में बांटे जाते हैं। सरकार का मकसद ये नहीं है कि जिन लोगों को ये डस्टबिन दिए जा रहे हैं वो लोग खरीद नहीं सकते। हर आदमी डस्टबिन खरीद सकता है, लेकिन मोटिव ये है कि एक डस्टबिन को यूज़ करने की आदत हो। हम लोग थोड़े दिन पहले मैं एक डेलीगेशन में, हिंदुस्तान का डेलीगेशन 6 मेंबर्स डेलीगेशन आयरलैंड गया था। वहाँ एक वो छोटा सा मुल्क है, आप बिलीव करना, मैंने सारा कंट्री वन एंड टू दी अदर, बहुत छोटा है, घूमा। एक भी कहीं लिटरिंग नहीं थी, कहीं प्लास्टिक बॉटल नहीं थी, कहीं पेपर का पीस नहीं था, कहीं कुछ नीट एंड क्लीन। और वहाँ जाके एक बार दिमाग में आता है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और ये धीरे धीरे सोच बदल रही है। आने वाले मैं बच्चों में देखता हूँ जिस तरह का एजुकेशन, हमारी बहन एजुकेशनिस्ट हैं यहाँ पे, ये हमारे साथ हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस का शुक्र में अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। और उसमें खास करके ये केयर ली जा रही है कि बच्चों को सिविक सेंस सिखाई जाए। और फ़र्क आ रहा है, फ़र्क दिख रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है हमारे बाद, वो इस चीज़ को फॉलो करेगी। और जिस तरह का हम काशीपुर एक्सपेक्ट करते हैं कि काशीपुर हमारा घर है, ऐसा होना चाहिए, वैसा हमारा काशीपुर बनेगा। हमारा यही मोटिव है कि जितने भी ये डस्टबिन्स हैं इनको प्रॉपरली लोग यूज़ करें। और जिस तरह का एक तरफ अगर प्लास्टिक है, एक तरफ और कोई लिक्विड वेस्ट है, अलग अलग सेग्रीगेशन करके और जो भी कलेक्शन के लिए आ रहा है उसी तरह उसमें डाला जाए। और ब्लेम करना कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही है, वो सही नहीं है। रोल सभी का, हर काशीपुर में रहने वाले हर आदमी का रोल है। अगर हम कहीं ना कहीं कुछ प्लास्टिक फेंक रहे हैं तो रोल हमारा भी आता है, हमने अपने आप को चाहिए। तो इसीलिए सब मिलजुल के अपने काशीपुर को साफ कर सकते हैं। और जब ये साफ हो जाएगा तो जो मज़ा एक साफ शहर में रहने का होता है वो आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे। वहाँ का कैपिटल डबलिन, इतना बड़ा शहर है, इतनी जनता है, कैपिटल है वहाँ का, इतना टूरिस्ट आ रहा है, बट एक भी पीस जो है ना पेपर का, प्लास्टिक का, बॉटल का कहीं नहीं लगा। हर जगह जो है डस्टबिन्स लगे हुए हैं। आदमी पानी पी रहा है, प्लास्टिक जो भी है वो थोड़ा सा आगे चलता है, आगे डस्टबिन है उसमें डाल रहा है। और इतनी सफाई है कि अगर कोई आदमी कहीं कुछ फेंक देगा तो उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली गिल्टी फीलिंग आती है, यार कि कितनी सफाई मैंने करी। यहाँ जब गंदगी के अंदर गंदगी डालते हैं तो आदमी को फीलिंग नहीं आती है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे डर्ट है। तो हम लोगों को ऐसा माहौल बनाना है, ऐसी सफाई रखनी है कि अगर कोई डाल भी रहा है तो वो खुद, ये नहीं है कि उसकी हम फ़ोटो खींचें, उसको खुद अंदर गिल्टी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं इतनी साफ जगह को गंदा कर रहा हूँ। तो ये सोच धीरे धीरे बनेगी और बन रही है। और जहाँ तक निगम का सवाल है, बाली जी का सवाल है, वो कहते हैं माइल्स टू गो बिफोर रेस्क्यू। अभी तो शुरुआत है, बहुत लंबा सफ़र है, अभी सोना नहीं है, लंबा सफ़र तय करना है और निगम वो करेगा। हम सब मिलके करेंगे, अपने काशीपुर को एक सुंदर स्वच्छ काशीपुर बनाएंगे। तो हमने निःशुल्क डस्टबिन वितरण का शुरू किया है। इसमें हमारे 8000 डस्टबिन है जो हम सबसे पहले कमर्शियल दुकानों से शुरू कर रहे हैं। जो हमारे वाणिज्यिक स्थान हैं उनमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो इनका वितरण शुरू करेंगी। इसीलिए आज शहर की जो हमारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उसमें लॉयंस क्लब भी है, उसमें KDF भी है, हमारी स्कूल एसोसिएशन के लोग भी हैं, इंडस्ट्री वाले लोग भी हैं, वो सब लोग भी सहयोग के लिए आए थे, जिसमें रोटरी क्लब भी है। तो इन सभी लोगों का सहयोग मांगा था और सबने अपनी यहाँ पर आकर मौजूदगी दिखाई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस भावना से ये डस्टबिन दुकान दुकान बांटे जा रहे हैं और सेकेंड फेज़ में हम उसमें
घरों पर भी इसका निःशुल्क वितरण कराएंगे। तो जिस भावना से ये डस्टबिन बांटे जा रहे हैं उसी भावना से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इस डस्टबिन के अंदर कूड़े को रखेंगे और उसके बाद वो डोर टू डोर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन गाड़ियों के अंदर इस कूड़े को डालेंगे। मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है और काशीपुर की सामान्य जनता ये सहयोग जरूर करेगी। सर, एक चीज़ आपने कही है कि जिस तरीके से कूड़े को लेकर के लोग जो है फेंक देते हैं सड़कों पर या नालों में, उसके लिए आपने जो है एक मुहिम छेड़ी है, उसके विषय में कहिए। देखिए, उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपसे कि काशीपुर के अंदर आज सुबह मैं एक विजिट पर गया था तो वहाँ पर मुझे नगर निगम का ही अतिक्रमण दिख गया। मैं साफ कहूँगा कि वहाँ पर जो शौचालय बनाया गया वो नाले के ऊपर ही उसकी पैड़ी बना दी गई, सीढ़ियाँ बना दी गई। मैंने मौके पे पहुँचकर अपने सामने एक नोटिस भी बनाया है और उसका अपने सामने ही उसको तोड़वाना शुरू किया है। तो हमें समझना पड़ेगा, सरकारी संस्था को भी, चाहे वो नगर निगम हो या कोई और भी विभाग हो, उसे भी समझना पड़ेगा कि योजना को कम से कम 30, 40, 50 वर्षों के लिए तो बनाए। अभी 1 साल पहले वो शौचालय बनाया, जनता का पैसा उसके ऊपर लगा है और उसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो ऐसे बनाई गई हैं सड़क के ऊपर कि वो नाली ख़त्म करती है उसकी। तो ये जनता का पैसा है, इसको ऐसे बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और सम्मानित जनता मेरा पूरा सहयोग कर रही है, मेरे कर्मचारी अधिकारी जो रात भर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनको भी सहयोग मिल रहा है। हम नालियों के ऊपर किसी भी तरीके की अव्यवस्था, अतिक्रमण, उसको जो है पहले निवेदन से, और अगर निवेदन के आड़े में भी कोई भी आएगा, चाहे कोई विभाग हो या कोई हो, तो वहाँ फिर हम उसको सख्ती से पालन कराएंगे। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ समझौता नहीं करेंगे क्योंकि शहर के 2 लाख लोगों का सवाल है, ये जल भराव की जो समस्या है, और उससे समझौता नहीं किया जाएगा। नालियों के ऊपर अतिक्रमण नहीं होने देंगे। कि जो है खाली जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सारा काम जो है नगर निगम ही नहीं करेगी, तो जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है नगर निगम सारे काम करेगा, लेकिन जहाँ पर जनता के सहयोग की ज़रूरत है वहाँ पर जनता सहयोग करेगी। और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 महीने से जो दिन रात हमारे पर्यावरण मित्र, कर्मचारीगण, अधिकारीगण और हमारे पार्षदगण, ये भी कहूँगा 12-12 बजे तक अपने वार्डों में काम कर रहे हैं। हमें जनता का सहयोग मिल रहा है, तभी हम काम कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काशीपुर की जनता अब इस काम के लिए हमारे साथ खड़ी हो गई है, पूरा सहयोग कर रही है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा और आगे भी हमें सहयोग मिलेगा। जो नहीं मान रहा है उसे भी जनता के लोग ही तो समझा रहे हैं और उसको बताया जा रहा है कि आप नालियों से अतिक्रमण हटाइए। आने वाले समय में जो हम लोग पक्का सीमेंटेड स्लैब डाल देते हैं, उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट लेटर भेजने वाले हैं कि हर 4 फुट के बाद आपको एक नाली के ऊपर कवर करने वाला जाल डालिए जो ओपनेबल हो, मतलब खुलने वाला हो, जिसको खोलकर हमारे पर्यावरण मित्र उसकी सफाई कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर शोरूम हैं जिनके अगर 20 फीट का फ्रंट है तो उन्होंने 20 ही फुट की स्लैब डाल दी है। तो हम उन्हें निवेदन पत्र भेजेंगे, उनको अपनी बात समझाएंगे और जिनको हम समझा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है और हमें सहयोग कर रहे हैं।